उन्होंने जो हमारे देश के आर्टिस्ट थे, बिजनेस थे, जो कारीगर हुआ करते थे, उनको भी बिल्कुल खत्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हमारे देश में बहुत ही ज्यादा गरीबी और भुखमरी आ गई थी। जिस देश को पहले कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश में इतना लूटा इन लोगों ने। अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की, जो जिनका टाइम पीरियड था पूरा जिसमें वो एक्टिव थे 1772 से 1833 तक। राजा राम मोहन रॉय एक लर्नेड आदमी थे, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, जो कि बंगाल के थे। और वो ये समझते थे कि हमारे देश में काफी सारी कुकृतियां हैं जिनको ठीक करना जरूरी है। हमारा देश एंशिएंट है, पुराना है, बहुत अचीवमेंट की हैं, और भी ज्यादा हम लोग चीजें हासिल कर सकते हैं, मगर हमारे देश में सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, जो हमारे देश को बर्बाद किए जा रहा है। वो अट्रैक्टेड थे राजा राम मोहन रॉय साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से। जो नई साइंस है, ब्रिटिशर्स जो नई साइंस लेके आए थे, उनको लगता था कि हमारे देश के लोग भी इन्वेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और वो उनका मानना था नॉलेज जो है, ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो हमें सामने से दिखे, और साइंटिफिक होना चाहिए, जिसको प्रूफ किया जा सके, सिर्फ बातों बातों में ही ना हो। उन्होंने अपना एक अखबार स्टार्ट किया, मगर ब्रिटिशर्स को लगा सस्पिशियस हो गए, शक हो गया उन्हें, और उन्होंने इनका अखबार 1823 तक आते आते बंद करवा दिया। राजा राम मोहन रॉय की वाइफ का नाम था उमा। वो उनसे कहते थे, समझाते थे उन्हें कि जो गाय हैं उनका रंग अलग अलग हो सकता है, मगर दूध का रंग तो एक ही होता है। ऐसे ही जो रिलीजन के टीचर्स होते हैं, वो अलग अलग ओपिनियन हो सकती हैं, उनकी राय अलग हो सकती है, मगर सबका जो एसेंस है, सबका मतलब जो फाइनल निकल के आता है, वो एक ही होता है। मतलब कोई धर्म खराब नहीं है, हर धर्म की अच्छी बातें हमें एब्जॉर्ब करनी चाहिए, लेनी चाहिए। पहले क्या होता था, समुद्र पार करना तो धर्म भ्रष्ट हो जाना होता था। फिर भी राजा राम मोहन रॉय ने समुद्र पार किया और ये ब्रिटेन गए, और वहां जाकर के इन्होंने बोला कि आप हमारे रूलर्स हैं, ब्रिटेन हमारे देश पे शासन करता है, हम आपके सब्जेक्ट हैं, हम आपके वो जैसे होता है ना राजा और प्रजा, हम आपकी प्रजा हैं, प्रजा का देखभाल करना राजा का काम होता है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने वहां पर जाकर के बोली, उनको समझाने के लिए ब्रिटिशर्स को कि वो कितना गलत कर रहे हैं हमारे देश के साथ। अब आता है टाइम ऑपरेशन वाला। मगर जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपना ऑपरेशन, अपना जो दबाव लोगों के साथ बुरा करना, वो जारी रखा। 1818 में इन्होंने 3 रेगुलेशन एक्ट्स पास किए, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी जेल में डाला जा सकता था बिना कोर्ट में ले जाए। कोर्ट में आपको कहने का आपने क्या गलत किया क्या नहीं किया कोई हक नहीं दिया जाएगा, और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा लॉज ये 1833 के वाले जो 1818 वाले टाइम में लेके आए। सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा सैलरीज दी जाती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए। सारा पैसा ब्रिटेन ही तो भेजा जा रहा था, वो पैसे अमीर हो रहा था ब्रिटेन, और हमारा देश गरीब हो रहा था। 1829 में ब्रिटेन जो है वो 7 करोड़ का जो व्यापार है हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा था। इतना ज्यादा सामान, इतना ज्यादा पैसा वो हमारे देश से कमा रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था सामान को, गुड्स का मतलब होता है सामान, एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी, जैसे ब्रिटेन है, वहां से सामान बन के हमारे देश में आके बेचा जा रहा था, तो मुनाफा कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में। तो इस तरीके से हमारे देश को वो बर्बाद कर रहे थे। ब्रिटिश जो है वो प्रॉस्पर हो रहे थे, उनकी जो लूट मची हुई थी हमारे देश में, और इंडियन इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक ने रिपोर्ट किया कि बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब जो एक तरीके से उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियां वो बन चुके हैं, और वो क्या है, कॉटन उगा रहे हैं, वो कपास की खेती कर रहे हैं, और वो कपास जो है वो रॉ ब्रिटेन में जा रहा है, सस्ते में ब्रिटेन पहुंच जाता है वो बहुत, और महंगा होकर के कपड़ा बन के दोबारा इंडिया में आता है और उसे बेचा जाता है, तो मुनाफा कहाँ जाता है, ब्रिटेन में। अब आता है पार्ट डिससेटिस्फेक्शन का, 1835 से 56। इंडिया में जो एजुकेशन थी वो पर्शियन या फिर संस्कृत में हुआ करती थी। 1835 में इंग्लिशमैन थे मकॉले, उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश में पढ़ाएं, ये पर्शियन संस्कृत किसी काम की नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इंग्लिश में हम पढ़ाएंगे तो जो क्लर्क टाइप वाली जॉब होती है वो हम इन लोगों से करवा देंगे, इंडिया के लोगों से, और ऐसी एक नई जनरेशन बन जाएगी, हम इन्हें इंग्लिश में पढ़ाएंगे, इंग्लिश तौर तरीके सिखाएंगे, तो हमारा जो सामान है, सामान की जो हमारी खपत है इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। हम
ये जो है दिखने में तो इंडियन होंगे मगर इनकी सोच ब्रिटिश जैसी होगी, तो हमारे शासन को ये लोग वो भी नहीं करेंगे खिलाफ कि भाई आप गलत कर रहे हैं, तो हमें इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए। फिर हमारे देश के लोग भी कहने लगे कि हमें अपने भाई बहनों को एजुकेट करना चाहिए। हमारी मटेरियल कंडीशन, मालिया हालत, पैसे की हालत बहुत खराब थी हमारे देश की उस टाइम, क्योंकि ब्रिटिश सब ले जाते थे, वो खराब हो गई है, तो मतलब पढ़ाना लिखाना चाहिए। फिर ये भी कहते थे कि हमें अपनी ग्रीवियांसेस का मतलब होता है जो हमारी दिक्कत परेशानियां हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बतानी चाहिए। इन्हें लगता था पढ़ेंगे लिखेंगे और नवाब बन जाएंगे भैया ना तो मतलब ये था कि हम पढ़ना लिखना चाहिए, हमारे देश के लोग समझते थे, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो ठीक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हमें। अब अगर बात आई 1856 की, तो इंडिया का देखिए कितना बड़ा पार्ट, पिंक वाला पार्ट जो है इंडिया का, वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। ब्रिटिशर्स ने पढ़ाना का तो सोचा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंडियंस क्या कर रहे हैं और कोई उनकी जिंदगी सही हो रही है या नहीं। किंग्स जो है वो पपेट, बिल्कुल कठपुतली बन गए थे, किसकी? उनकी, ब्रिटिशर्स की। किंग्स जो थे हमारे देश के राजा, बिल्कुल उनकी कठपुतली बन गए थे। लोगों की जो जॉब्स हैं, नौकरियां जा रही थी, उनकी जमीन जा रही थी, कन्वर्ट किया जा रहा था, हिंदू या मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। और लोग क्या है, सिर्फ बातें ही करते हैं, हम निकाल देंगे ब्रिटिशर्स को, मगर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है उनको बाहर निकालने के लिए। अब आता है द स्पार्क्स 1855 से 57 में। अब टैक्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, इससे पीजेंट्स जो हैं वो परेशान हो गए थे। बंगाल में संथल्स थे, ट्राइबल रीजन था, उनको अपने लैंड से, उनकी ज़मीन से बाहर निकाला जा रहा था। 1855 में रिबेलियन हुआ, इनके खिलाफ विद्रोह हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैसाकर किया गया यूरोपियंस को और उनके सपोर्टर्स को। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, दंगे से हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, जो हमारे देश के लोग, अत्याचार हो रहा था ना हमारे देश के लोगों पे, उनकी ज़मीनें छीन ली जा रही थी, टैक्स लिया जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आंदोलन कर दिया और काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुई उसमें। डिस्कंटेंट जो है वो बढ़ने लगा था आर्मी में भी, क्योंकि इनकी आर्मी में भी हमारे देश के लोग जो है वो सर्व करते थे ना, काम करते थे। तो हमारे देश के जो लोग थे, सोल्जर्स थे, उनको बहुत ही कम मतलब पेंशन सैलरी दी जाती थी। और जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो जो आर्मी में सर्व करते थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। और हमारे देश के लोगों को प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था। अंग्रेज कहते थे सी क्रॉस करके दूसरे देशों में जाके भी लड़ना पड़ेगा, मगर सी क्रॉस करना, समुद्र पार करना तो धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। तो लोग कहते थे हम अपने ये टोपी वाले जो हैं आए हैं ब्रिटेन वाले, इनके कहने पे हम अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करने लगे, हम अपने एज ओल्ड कस्टम्स, पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको कैसे हम लोग बर्बाद कर दें। फिर बात आती है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे जो थे, उन्होंने अटैक कर दिया था अपने एक ऑफिसर पे, और इस वजह से मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको फांसी से लटका दिया गया था। कुछ इंग्लिशमैन जो हैं वो केयर करते थे कस्टम्स के बारे में लोगों के। अब क्या हुआ कि इनको पता लगा हमारे देश के सिपाहियों को कि जो ये लोग बंदूक चलाते हैं, पहले क्या होता था, बंदूक की जो बुलेट होती थी उसको अपने मुंह से ग्रीस सा लगा होता था, वो हटाना पड़ता था मुंह से, फिर बंदूक के अंदर गोली डाली जाती थी, फिर चलाई जाती थी। तो ये बात फैली कि उस ग्रीस जो बनती थी वो काऊ के, गाय के और सुअर के मांस से बनती थी। काऊ और पिग के जो होते हैं ना मांस, उनकी स्किन से बनाई जाती है। अब काऊ तो हिंदूज का बहुत ज़्यादा वो है, पवित्र चीज़ है, और जो पिग है वो अच्छा नहीं मानते, मुसलमान उसको नहीं खाते हैं। तो दोनों के लिए, दोनों का धर्म भ्रष्ट होने वाली बात हुई। तो दोनों ही सिपाहियों ने कहा, दोनों धर्म के, कि भाई हम काम नहीं करेंगे और हमें डिसीव किया गया है व्हाइट मैन के द्वारा, धोखा दिया गया है, और अब हम इनके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ देंगे। फिर थाउजेंड ऑफ सिपाहीज, बहुत सारे जो सिपाही थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उन्होंने अपनी मतलब ऑफिसर्स पे ही अटैक करना शुरू कर दिया। फिर इन लोगों ने soon chapatis were sent from villages to village to tell people that their emperor would want their service। फिर रोटियां पास की जाने लगी अलग अलग गाँव में, और ये बोल करके कि आपके जो राजा हैं आपके साथ की उन्हें ज़रूरत है।
फिर सारे के सारे जो गांव वाले लोग हैं वो भी तैयार हो गए अपने राजा की हेल्प करने के लिए। राजा कौन था? बहादुर शाह जफर, मुगल एम्परर। तो अंग्रेजों के खिलाफ सब इकट्ठा हो गए। हिंदुओं ने क्या किया, लोटस जो है कमल का फूल ट्रांसपोर्ट किया, पास किया कि भाई हम रिवोल्ट करने वाले हैं, हम सब साथ हैं। और मासेस गिव हेल्प, जो लोग हैं वो मदद करेंगे। जो पेट्रियट्स हैं, पेट्रियट कौन होते हैं? जो अपने देश के लिए लड़ाई करते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो होते हैं पेट्रियट। तो पेट्रियट्स की मदद करेंगे। लोग भी तैयार हो गए, सिपाही भी तैयार हो गए। अब हो गया रिवोल्ट 1857 का। वायलेंट आउटब्रेक हुआ मेरठ में, मतलब लड़ाई छिड़ गई। हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब खुला मोर्चा खोल दिया और मारकाट स्टार्ट हो गई इनके खिलाफ। फिर क्या हुआ, सिपाही दिल्ली की तरफ बढ़े। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, बहादुर शाह को अपना राजा घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, रिबेलियन जो था, ये जो मोर्चा खोला था लड़ाई का, वो जगह जगह फैलने लगा। काफी सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे had lost their land because of British policies, they were sore। बहुत सारे लैंडलॉर्ड, जमींदारों की जो जमीन है वो ले ली थी वापस अंग्रेजों ने, क्योंकि वो कर नहीं अदा कर पाए थे, वो भी बड़ा नाराज थे ब्रिटिशर्स से। तो व्हाइट मैन के खिलाफ वो सब भी क्या है, इकट्ठा हो गए लड़ने के लिए। व्हाइट मैन मतलब ब्रिटिशर्स। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। काफी और भी रूलर्स, पहले तो सिपाही जो थे, सिपाही बोलते थे ये लोग ब्रिटिशर्स सिपाहियों को, वो लड़ने के लिए तैयार हुए थे। फिर काफी सारे राजा महाराजा भी, जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल, वो भी काफी ज्यादा चिड़ी हुई थे ब्रिटिशर्स से। उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी किंगडम जो है वापस ले लूंगी इन गोरे लोगों से। इन्होंने भी अपसर्च को ज्वाइन कर लिया अंग्रेजों के खिलाफ। पॉपुलर लीडर्स जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, इन्होंने भी कहा हम सब इकट्ठे होंगे, अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे अपना देश वापस ले लेंगे। फिर अजीमुल्ला खान ने तात्या तोपे से कहा कि पेशवा नाना साहेब के तौर पर के बिहाफ में आप जो है हमारे जो इंडिपेंडेंस की वॉर है, आज़ादी की लड़ाई है, उसमें आप आगे बढ़िए। जो पेट्रियट्स हैं, जो देशभक्त हैं, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में, और हम भी यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। 80 ईयर्स के कुंवर सिंह थे जो बिहार के थे, उनको जो है उनके हार्ट में हार्ट नहीं, उनके वेस्ट में बुलेट लगी थी और फिर उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने लास्ट में बोला था, मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, मतलब ये मेरी आखिरी आहुति है आपके लिए। तो जो पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 तक वाला जो पार्ट था, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग से, जब से ब्रिटिशर्स आए और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, वहाँ तक हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।